गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो मेरा नाम वजाहत है, मेरा नाम नदीर। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। तो यार आज का वीडियो बहुत ज्यादा कमाल का होने वाला है भाई। अमेरिकन सुपरस्टार ने भारत को एक किस्म की जन्नत बता दी कि भाई भारत किसी जन्नत बहुत बड़ी बात है भैया। अब ये देखते हैं कि अमेरिकन कौन सा ऐसा सुपरस्टार है जिसने ये बात बोली है। ये तो वीडियो देख ही पता लगेगा। तो यार ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, लाजमी कीजिएगा इनके चैनल को सब्सक्राइब। तो कानून करते स्टार्ट। खबर ये है, अमेरिकन बास्केटबॉलर डेविड हावर्ड ने बड़े जो प्रोफेशनल बास्केटबॉलर हैं जो आज की डेट में इंडिया जाकर इंडिया के डेवलपमेंट को देखकर हैरान रह जाते हैं और नरेंद्र मोदी यानी गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करते हैं। डॉलर अपनी बुलंद हदों को छू चुका है और 1947 में इंडिया की करेंसी की वैल्यू यानी इंडिया का जो रुपया था और हमारा जो पाकिस्तान का रुपया था, दोनों की वैल्यू एक जैसी थी। आज 2022 में इंडिया की करेंसी की वैल्यू हमारे से डबल से भी ज्यादा हो चुकी है। बिजली की शदीद कमी का सामना है। हुकूमत के खजाने में जो रिजर्व्स हैं उसमें कुछ भी बाकी नहीं बचा। सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि नरेंद्र मोदी साहब का जहाँ पे नाम आता है ना, मेरा दिल खुश हो जाता है, क्योंकि देखें सबसे पहले उन्होंने बहुत एक अच्छा काम किया कि उन्होंने माली इमदाद दी श्रीलंका को जो उन पे अजाब आया, और जहाँ तक वो हर चीज को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, बड़ा कमाल के वो लीडर हैं। लेकिन शायद कोई देश को किसी की ऐसी नजर लग गई कि ये देश एकदम से अपने ज़वाल की नजर नहीं लगी, अपनी मस्तियां थी। हमने 650 अरब के एक्सपोर्ट्स करे बिना पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करे कुछ। किस देश को खाने के लाले पड़ गए। अब ये उजड़ा चमन बदतरीन मुआशी बहरान से दो चार। और जब हम सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं बिना पाकिस्तान के, तो फिर पाकिस्तान से ट्रेड करने की हमें क्या जरूरत क्या है? ये हमारे लिए लम्हा फिक्री है। वो लम्हा फिक्री है इस तरह से कि हमारा हमसाया मालिक है और कहीं ना कहीं हम उनसे कॉन्फ्लिक्ट भी रखते हैं। भारत को अपना दुश्मन ही समझते हैं। दुश्मनी तुम लोग समझते रहो, वो किधर पहुंच गया, तुम लोग बड़े रहना। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान भारत के साथ व्यापार करने के लिए तरस रहा है, लेकिन फैक्ट यह है कि अब भारत पाकिस्तान से ट्रेड नहीं करना चाहता। पाकिस्तान ने खुद पहले भारत के साथ व्यापार बंद किया। भारत ने कुछ ऐसा ना बोला ना किया, लेकिन अब भारत पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करना चाहता। भारत ने पाकिस्तान के बिना ही 650 अरब डॉलर्स का एक्सपोर्ट किया, जो कि इतिहास में एक वित्तीय वर्ष में पहली बार हुआ। ये उपलब्धि भारत ने पाकिस्तान से बिना ट्रेड किए हासिल की। तो फिर भारत को क्या जरूरत है पाकिस्तान से व्यापार करने की? दूसरी तरफ अमेरिकन NBA सुपरस्टार हावर्ड पिछले दिनों शांति की तलाश में काशी यानी बनारस पहुंचे। हावर्ड ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि वाराणसी की आध्यात्मिक यात्रा के बाद भीतर शांति और सुकून महसूस कर रहा हूँ। इस यात्रा ने आत्मा को फिर से जीवित कर दिया। इस पवित्र शहर के कायाकल्प के लिए भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी को बधाई देता हूं। भारत की जानिब से एक बहुत अहम खबर आई है और खबर ये है, अमेरिकन बास्केटबॉलर डेविड हावर्ड इंडिया के विजिट पे थे अपने दोस्तों के साथ। वाराणसी में जाकर वो देखकर हैरान रह गए, वहाँ की डेवलपमेंट, वहाँ की ट्रांसफॉर्मेशन, वहाँ पर जो नरेंद्र मोदी ने जिस तरह उस सिटी की ट्रांसफॉर्मेशन की, वो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हुए। उन्होंने फौरी तौर पे नरेंद्र मोदी जी का थैंक्स किया और बहुत ज्यादा उनको अप्रिशिएट किया। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारे सामने और इतने बड़े जो प्रोफेशनल बास्केटबॉलर हैं जो आज की डेट में इंडिया जाकर इंडिया के डेवलपमेंट को देखकर हैरान रह जाते हैं और नरेंद्र मोदी यानी कि इंडियन गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करते हैं। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि नरेंद्र मोदी साहब का जहाँ पे नाम आता है ना, मेरा दिल खुश हो जाता है, क्योंकि देखें सबसे पहले उन्होंने बहुत एक अच्छा काम किया कि उन्होंने माली इमदाद दी श्रीलंका को जो उन पे अजाब आया, और जहाँ तक वो हर चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, बड़ा कमाल के वो लीडर हैं। बेशक वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन कमाल के लीडर हैं। तो ये बंदा ऐसे नहीं पहुँचता था, ये आंख झपकते साथ हम आसमान को नहीं हाथ लगाने पहुंच जाते। बड़ी मेहनत होती है इसके पीछे, एक एक दिन होते हैं, एक सेकंड होता है हमारा। तो हमारी जो मेहनत है ना, यही हमें फल देती है। हमने मेहनत की अपने पाकिस्तान को बर्बाद करना। उन्होंने बहुत ज्यादा उनको अप्रिशिएट किया है और वो ट्रांसफॉर्मेशन देखकर काफी हैरान भी हुए हैं। तो सबसे पहले तो जो चीज़ मैं कहना चाहती हूँ वो यही है कि जैसे आपने कहा है कि वो उधर गए हैं और उन्होंने एक ट्रांसफॉर्मेशन देखी है, फिर उसको उन्होंने थैंक्स भी किया है, फिर उनकी डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। तो असूलन तो हमें भी पहले करना ही चाहिए। तो हम भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा उनको अप्रिशिएट करते हैं और गुड लक भी कहते हैं कि इसी तरीके से डेवलपमेंट करते रहें। लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ जो मैं लाजमी कहना चाहती हूँ कि ये हमारे लिए भी लम्हा फिक्री है। वो लम्हा फिक्री है इस तरह से कि हमारा हमसाया ममालिक है और कहीं
कहीं ना कहीं हम उनसे कॉन्फ्लिक्ट भी रखते हैं। हम conflict आप भी ये रखो कहते हैं ना कि जिस तरह आपस में पड़ोसियों का प्यार भी होता है, तो वैसे एक लड़ाई भी होती है। और हम तो वैसे भी अब जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसकी तरफ देखते हुए हम भारत को अपना दुश्मन ही समझते हैं, क्योंकि कश्मीर को देखते हुए। बिल्कुल। तो मुझे बढ़ ये गया चीज़ लगती है कि हमारे लिए लम्हा फिक्रिया ये पागल है हो कि जाए यहाँ पर ये डेवलपमेंट क्यों हुई है। फिर दूसरा पॉइंट ये है कि अगर वो इस तरीके से गैर मुल्की को इतना अच्छे तरीके से रिसीव करते हैं, उन्हें रखवाते हैं, नो डाउट हम बार बार वो एक टेररिज्म में क्यों फंसे हुए हैं। आज भी हम ये इनोवेशंस क्यों नहीं अपनी कंट्री में लेकर आ रहे, क्यों ऐसी चीज़ें हैं जो हमारा साथ हमसाया ममालिक है, वो इनोवेशंस जिस तरह से आप टाटा की आप ले लें बात, टाटा एक छोटी सी कंपनी थी जिसने आज ऐसी बेहतरीन कारें भी लेकर आ गई हैं सिर्फ और सिर्फ इनोवेशन से। उनकी डेवलपमेंट का आप ये अंदाज़ा लगा लें कि हम यहाँ पर शायद उस तरीके से तरक्की नहीं कर पा रहे। तो अब मेरे हुकूमत वक्त से ये अपील है कि काइंडली अब थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है। अब सूबाई और जो अपनी मुहाज की जो लड़ाइयाँ उनसे निकल आएँ और खुदारा आप पाकिस्तान को सोचें कि किस तरीके से दूसरी कंट्रीज़ जो हैं उनकी करेंसी भी किस तरीके से मजबूत हो रही है और हम कैसे डिवैल्यू हो रहे हैं। तो खुदारा आप थोड़ा सा इस पर तवज्जो दें। लेकिन साथ साथ एक दफ़ा फिर से मैं भी अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि नो डाउट ये एक बहुत ही खुशाइन बात थी कि अमेरिकन बास्केटबॉलर ने इतने अच्छे तरीके से उसको शुक्रिया कहा है और इस चीज़ को इंटरनेशनली फॉर्म पर भी उठाया है कि बड़े अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन की गई है। बिल्कुल, ये हमारे लिए तो एक लम्हा एक फिक्रिया है कि हमारे से भारत आज की डेट में इतना आगे निकल चुका है, जिसको हमारा एक टाइटल होता था, स्लोगन होता था, हम गुर्बत कहते थे कि भाई गरीब मुल्क है, और आज उस गरीब मुल्क ने ही इतनी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखा दी है जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी पॉलिसीज़ की वजह से। इस देश को किसी की ऐसी नज़र लग गई कि ये देश यकदम से अपने ज़वाल की जानिब सफ़र करना शुरू हो गया, और इस ज़वाल की वजह वो करप्ट हुक्मरान ख़ानदान था जिसने 2 दहाइयों तक उस मुल्क पर हुक्मरानी की, लेकिन उसके बावजूद वो मुल्क को तरक्की की शाहराह पर गामजन करने की बजाय इसको इस कदर तबाही के दहाने पे ले आया कि उस देश की मईशत ने खुद ही हाथ खड़े कर दिए। तो अभी तुम लोगों को कल आ रहा है कि भाई ये हुआ है तो वो हुआ है। पहले तुम लोग किधर थे और देखो वहां पे इंडिया में क्या चल रहा है। इंडिया में बाहर से लोग आके इंडिया में को देख के कह रहे हैं ओ भाई ये क्या बना हुआ है इंडिया के अंदर। वो फिर अपने ट्विटर पे और इंस्टा पे अपलोड कर रहे हैं कि भाई इंडिया ऐसे, और उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, उनको देख के वो कितने लोग इंडिया के अंदर आएगा। फुटबॉलर है, बास्केटबॉलर है, और वो फिर देखो ना वो मतलब कि उसका कैसा हिसाब किताब हुआ है। अब उसने अपलोडे किए हैं, हजारों लोग उसको देख के इंडिया के अंदर आएगा। और फिर वो जो आएंगे तो फिर भाई जाहिर सी बात है इंडिया की छवि और इस दुनिया के अंदर अच्छी होगी और अच्छी होती जा रही है। इधर पाकिस्तान तो टेररिज्म से नहीं निकल रहा, इधर लोग आने से डरते कि भाई कहीं हमें गोली ना मार दे, कोई हमें बम धमाके से ना उड़ा दे। और जिस तरह का भाई इंडिया के अंदर ये सीन हुआ, मैं कहता हूँ ये एक इंडिया के लिए बहुत ही बड़ी प्राउड की बात है कि एक अमेरिकन बास्केटबॉलर आके इंडिया के बारे में ऐसी उसने चीजें बोली हैं। तरक्की देख के उसने बोला है ना, वजह के पहले मैं आया होगा ना, पहले पता नहीं शायद आया हो कभी। इतनी तरक्की नहीं देखी होगी जो मोदी जी के दौर में उन्होंने देखी है, फिर भी तारीफ की है। यार दुनिया जानती है कि क्या इंडिया को किस मकाम पे खड़ा कर दिया। बिल्कुल, और जो मोदी जी वर्क कर रहे हैं एकदम कमाल का वर्क कर रहे हैं, इंडिया को आगे लेके जाने के लिए दिन रात एक ही। वो बेचारे मैं कहता हूँ 3-4 घंटे मुश्किल से सोते और इंडिया के लिए जिस तरह वो मेहनत कर रहे हैं पूरी दुनिया देख रही है। पाकिस्तानी लोग भी यही मान रहे हैं कि भाई है तो वो लीडर भाई कमाल का, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, हमारा दुश्मन है जो भी है, लेकिन लीडर वो बहुत ज्यादा कमाल का है। बिल्कुल। और यार देखो दुश्मनी अपनी जगह, हमारे लोग तो अभी भी कश्मीर का मुद्दा उठाते रहते हैं, दुश्मनी का बोलते रहते हैं, लेकिन वही बात है अब इंडिया हमसे ट्रेड करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। वो कहता है क्या 1-2 बिलियन के हम इंसेंटिव, बिल्कुल कुछ भी नहीं बनता। कहता हमारा क्या फायदा होगा, कहता हम लोग यहाँ पे 700 बिलियन के ट्रेडे मार रहे हैं पूरी दुनिया से, 2 बिलियन ना आएगा तो हम लोग को मसाइल है जी, तो मजबूत हुकूमत है, इधर हुकूमत ही कोई नहीं है। इधर को छोड़ दे बाबा, इधर की तो बात ही आप ना करें और ना बात करने की की जरूरत है। हम लोग बहुत जल्द डूबने वाले और डूब भी रहे हैं। उनका रुपया भी तगड़ा हो रहा है, हमारा रुपया भी गया नीचे, उनका बेड़ा गर्क हो गया, ₹2.5 पे पहुंचा। फिर देखे ना तरक्की की रफ्तार आप खुद ही अंदाजा लगाएं। वही अगर उधर का भाई देखो ना आज पूरी दुनिया आगे इंडिया के अंदर इंडिया की तारीफ कर रही है, कुछ है तो तारीफ कर रही है ना। हमने तो कभी नहीं देखा पाकिस्तान की किसी ने तारीफ आगे की हो कि पाकिस्तान इतनी तरक्की कर चुका है और बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है। वो भी भागते हैं यहाँ से। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है। इतनी वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा खैर।